जब हमें यादव निषाद कुर्मी काछी जाट लोधी लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुर्मी मला केवट कहार धीवर राजभर चौहान जाट गुजर आदि की बात न करके हमें जो है वंचित वर्ग या बहुजन वर्ग की बात करने की हत्या देवेश दुबे का बहनोई ने पीछे से वार करके कर दिया और उसकी बहन ने इसका फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। हमें इस तरह की जो वारदात हो रही है, कहा जाता सत्य साध्यम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमको आपको तैयार करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, कार्यक्रम करूंगा, मुकदमे से। गैर यादव समाज के लोगों, यादव को खलनायक मत मानो, अपना दुश्मन मत मानो, यादव से ईर्ष्या नहीं प्रतिस्पर्धा करो, तभी छोटन लगे घाव करे गंभीर। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने वाले और सच्चे अर्थों में सामाजिक परिवर्तन करने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को मैं नमन करता हूं। आज समस्याएं बहुत सारी हैं और इन समस्याओं को जाति के चश्मे से न देख करके वर्गवाद के चश्मे से देखने की जरूरत है। शारदा प्रसाद चौधरी जी ने जो संदेश दिया, मैं उसी से अपने को जोड़ता हूं। जब हमें यादव निषाद कुर्मी काछी जाट लोधी लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुर्मी मला केवट कहार धीवर राजभर चौहान जाट गुजर आदि की बात न करके हमें जो है वंचित वर्ग या बहुजन वर्ग की बात करने की आवश्यकता है। घटनाएं आए दिन हो रही हैं, खुल करके जो है कि जातिवाद का नंगा नाच किया जा रहा है और खलनायक हमारे भाइयों को बनाया जा रहा है। मैं शुरुआत करूंगा देवरिया की वह घटना जो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लोहड़ा गांव में होती है, जहां दुबे परिवार हमारे भाई क्षेत्र के सम्मानित, जैसा हमारा अनुज आनंद यादव हमारे साथ सदैव रहता है। एक भी व्यक्ति यादव की बात छोड़िए, चाहे चमार हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे चौहान हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सारे लोगों ने कहा कि प्रेमचंद की हत्या जो की गई है, इससे हम लोग बड़े दुखी हैं। ऐसा भला आदमी हमारे क्षेत्र के अंदर कोई नहीं था। धोखे से बुला करके प्रेमचंद यादव जी की हत्या देवेश दुबे का बहनोई ने पीछे से वार करके कर दिया और उसकी बहन ने इसका खुलासा किया। अपने सुहाग को बचाने के लिए भाई का नाम तो लेना ही पड़ा, क्योंकि सच को कितना भी छिपाने का प्रयास करो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। और मैं पहले कह दिया, जितने भी हमारे भाई हैं, जो मैंने कहा था, उस परिवार का मनोबल न गिरे, उनकी बेटियां कमजोर न हो। और लौटन राम आप सभी के भरोसे से, बहुजन वर्ग के भरोसे से यह कहा था कि अगर प्रेमचंद यादव जी के घर पर बुलडोजर चलेगा तो इससे आलीशान मकान बना करके लौटन राम निषाद अपने बहुजन समाज की तरफ से देने का काम करेगा। और वह ताकत है हमारे आपके अंदर कि यह काम कर दिखा सकते हैं। बस भावनात्मक रूप से हमें जागरूक होने की जरूरत है, भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है, बहुजन की विचारधारा से ओतप्रोत करने की जरूरत है। हमारे ऊपर पता लगा मुकदमा भी कायम हो गया है। मैं दूसरे दिन जब गया प्रेमचंद यादव जी के घर, जिस दिन अखिलेश यादव जी गए थे, और सारे बहुजन वर्ग के पुलिस के चाहे अधिकारी रहे कर्मचारी रहे, लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि सर आप जिस तरह से बोलते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सुरक्षित नौकरी करने दीजिए। हमने कहा कि अगर आपका बिल्ला यादव निषाद राजभर चौहान राम प्रसाद का नहीं होता, गुप्ता का नहीं होता, साहू का नहीं होता, तो लौटन राम ऐसे बैरियर को तो कई बार जंतर मंतर और विधानसभा पर उठाकर फेंकवा डाला है, और यहाँ भी मैं फेंकवा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को नौकरी नहीं दे सकता, तो किसी के कैरेक्टर रोल में लाल कलम नहीं चलवा सकता। आप वहाँ पर देख लीजिए, घटना ब्राह्मण यादव की हत्या करता है, दुबे की हत्या मिश्रा करता है, और यादव समाज को खलनायक बनाने का काम किया जाता है। बुलडोजर नीति, प्रेमचंद यादव जिनकी निर्मम हत्या की गई,
उनके घर पर बुलडोजर चलाने का जोगी बाबा का फरमान हो जाता है। और आपको अपनी आँख खोलने की जरूरत हो। आप फर्जी हिंदू बनते हो। किस बात के हिंदू बनते हो? वोट लेने के लिए आपको हिंदू बना लिया जाता है, और जब सम्मान देने की बात आती है तो चमार पासी धरकार, जाट गुजर बसफोर, मलाह केवट लोहार ग्वार सुनार तेली अहिर जाट गुजर बना दिया जाता है। यही है आपका हिंदुत्व है। प्रेमचंद वो तो कहिए कि एक लड़का अगर नीम के पेड़ पर दातून तोड़ने के लिए नहीं चढ़ा होता तो पूरा गड्ढा कब्रगाह खोद डाला गया था, उनकी हत्या करके उसी में दबा दिया जाता और कोई नहीं जानता कि प्रेमचंद यादव जी कहाँ चले गए। आप देख लीजिए, वहां दुबे ने यादव की हत्या किया। अब कानपुर देहात के गोलौरा थाना के निनाया गांव में 5 अक्टूबर को रामवीर विश्वकर्मा जी, सत्यनारायण विश्वकर्मा जी की मोहन शुक्ला ने, मनोज शुक्ला ने पीट पीट करके निर्मम हत्या कर दिया। उनकी पत्नी को, उनके 2 बेटियों और बेटे को इतना बुरी तरह से पीटा कि उन्हें हाईलाइट हॉस्पिटल में भर्ती थे और पता लगा परिवार के 2 सदस्य भी अब हम आपके बीच नहीं हैं, मौत के घाट उतार दिए गए हैं। आप देख लीजिए, यही अभी हम लोगों ने 17 तारीख को गए थे, आनंद यादव, सुमित यादव हमारे साथ थे, कि तुलसीराम निषाद की हत्या गोसाईगंज थाना अंतर्गत ब्राह्मण और ठाकुरों ने पीट पीट करके गड़ासा और फरसा से काट करके मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती है। अगर दुबे की हत्या हो गई तो चर्चा हो गई, निषाद की हत्या और जगह हो रही है, मौर्य की हो रही है, विश्वकर्मा की हो रही है, प्रजापति की हो रही है, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अभी बस्ती जिला में दहशतगर्द ठाकुरों ने आरती निषाद के साथ बलात्कार किया और आरती निषाद और रामनवल निषाद उसके पति को जहर दे करके जबरदस्ती मार दिया गया, तो बाबा का बुलडोजर वहां नहीं गया। सिद्धार्थ नगर के गोलौर में वहां एक गांव शेमरी गांव है, वहां पांडे ब्राह्मणों ने जो है लाल निषाद की दिन दहाड़े चौराहे पर पीट पीट कर हत्या कर दिया, तब इनका हिंदुत्व तो खतरे में नहीं पड़ा। राम अवतार गुप्ता की हत्या जो है अमेठी में ब्राह्मणों ने शौच का लोटा छूने के कारण जो है पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। आपने आजमगढ़ के सगड़ी के रौना पर थाना की घटना देखा होगा कि अभिमन्यु मौर्य और उनकी पत्नी निशा मौर्य को पीट पीट करके, शीला मौर्य को, और इसके बाद बुजड़ी बुजड़ी जैसे मछली काटी जाती है, साग भाजी काटी जाती है, शीला मौर्य को बेरहमी पूर्वक धारदार हथियार से, गड़ासा से, भाला काट करके मौत के घाट उतार दिया गया। और ये पिछड़े वर्ग के नेता हमारे भाई केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव पर बोलने के लिए जुबान खुल जाती है, लेकिन शीला मौर्य की हत्या होती है उस पर जुबान उनकी थर्रा जाती है। सुरेश मौर्य की हत्या रसड़ा बलिया में योगी के बिरादरी वालों ने पीट पीट करके, गोली मार करके कर दिया। जयप्रकाश पाल की हत्या बेलधरा रोड बलिया में कर दिया। मनियर में जो है हमारे संदीप चमार की हत्या कर दिया, और हमारे भतीजा हेमंत यादव की ठाकुर और ब्राह्मणों ने पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। बलिया में बादल पटेल की ठाकुर ब्राह्मणों ने हत्या कर दिया। लोग कहते हैं ठाकुर बाभन का नाम मत लिया करिए। जब ठाकुर बाभन हत्या करता है तो मैं किसको आरोपित बनाऊंगा? अभी मैं परसों की घटना है,